प्रणाम जी। आज इस तरंग गोष्ठी में उपस्थित स्थान स्थान के राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच यानी फैंस, इसके मंच पर उपस्थित भाइयों और बहनों, सौभाग्य से यह वर्ष देश प्रेम प्रथम और देश प्रेम सदैव के रूप में बांग्लादेश दिवस को विजय दिवस के रूप में, भारत की विभाजित आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में, और इतना ही नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती को धूमधाम से मना रहा है। सर्वप्रथम मैं इस बार के गणतंत्र 26 जनवरी को स्मरण और नमन करता हूं कि पहली बार ऐसा गणतंत्र आया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनसे ब्रिटानिया हुकूमत कांपती थी, दुर्भाग्य ऐसा बना कांग्रेस ने उनसे नफरत की, परंतु आजादी दिलवाने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, जॉर्ज पंचम जिस छतरी के नीचे इंडिया गेट में थे, जो 1968 में जब दिल्ली की कॉरपोरेशन जनसंघ के पास थी, उन्होंने ऐसे अनेकानेक विदेशी दास्तान और हुक्मरानों के बुत हटाकर भारत को एक स्वाभिमान परोसा था। उस जॉर्ज पंचम के स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दी, और इसलिए ये पहला गणतंत्र है जब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उपस्थित थे। उन्होंने दिल्ली चलो, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे के साथ जो यात्रा प्रारंभ की थी सिंगापुर से, उस यात्रा को वर्ष तो बहुत लगे, परंतु यशस्वी रूप में पहुंच गई और नेताजी इंडिया गेट पर गणतंत्र मनाने के लिए उपस्थित थे। इसका श्रेय वर्तमान की सरकार और उस सरकार के भारत के नहीं विश्व के लोकप्रिय हम सबके नेता श्री नरेंद्र मोदी के साहसपूर्ण और सूझबूझ भरे कदमों के कारण संभव हुआ। इसलिए यह गणतंत्र विशेष है, और इसी गणतंत्र ने अमर जवान ज्योति जो सदा के लिए सुलग रही थी, सुलग रही है और सुलगती रहेगी, प्रज्वलित है, उसको भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अपना उचित स्थान प्राप्त हुआ। इसलिए यह गणतंत्र हम सब के लिए विशेष बनकर उभरा। तीसरी बात और भी है, गणतंत्र पर विदेशी धुनें गई और वो सब धुनें आई जो राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बनकर आई। ओम जय जगदीश हरे की भी धुन बजी। सत्य और सनातन सर्व समावेशी है, जातियों में छुआछूत नहीं, मजहब के अंदर हिंसा नहीं, लिंग के अंदर अत्याचार नहीं,
प्रदूषण नहीं, पर्यावरण, गरीब दुखी पीड़ित को गले लगाने वाला गणतंत्र, इस रूप में हमने सेलिब्रेट किया है। आज वर्षानुवर्ष से स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, इसलिए स्वामी विवेकानंद से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक उनके सपनों में भारत कैसा होना चाहिए, बनना चाहिए, बनाएंगे, यह बार बार उल्लेखित हुआ है। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के अंदर फैंस को ये कहूंगा, इस पर ऐसे दो ही नहीं, अन्य महापुरुष भी हैं जिनके विशेष बौद्धिक हैं, भाषण है, दिशाएं हैं। अभी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज चेक करें। आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है। हेलो, अब आ रही, अब आ रही आवाज, आ रही है, अब आ रही है आवाज, आ रही। और हमारी भाषा इसलिए आ रही है, आवाज आ रही है। फैंस ने ऐसे कुछ महापुरुष 4-5 चयन करके, जो थे, जो हैं, उन्होंने कैसे दृष्टा के रूप में भारत को रेखांकित किया है, चिंतन में, आचरण में, विचार में, व्यवहार में, वो कैसा सामर्थ्यशाली होगा, समृद्ध होगा, जीवन मूल्यों से ओतप्रोत होगा। जो भी रास्ते की बाधाएं और चुनौतियां हैं, उनसे मुक्ति का मार्ग उसमें मिलेगा, समस्याओं के समाधान दिखाई देंगे। उनको लेकर एक विशेष प्रयत्न करना चाहिए। मैं इस समय में एक दो बात और कहकर अपनी बात को पूर्ण करूंगा। भारत अपने ज्ञान से, विज्ञान से और चरित्र से और आचरण से विश्व का मार्गदर्शक, विश्व गुरु के रूप में रहा है, और यह क्षमताएं आज भी उसमें विद्यमान है। 3-3.5 वर्ष पूर्व यूनानी रोमन आक्रमण से लेकर वर्तमान के अंदर छोटा घटता भारत, कहीं चीन का, कहीं भारत में से ही बने पाकिस्तान का, कहीं तालिबानाइजेशन का, कहीं आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद का, कहीं अलगाववाद, विस्तारवाद, दंगों का, कहीं संकुचित सांप्रदायिक मानसिकताओं का जो प्रहार है, जो प्रहार भ्रष्टाचार, अपराध, इतना ही नहीं है, गरीब दुखी पीड़ित के शोषण के रूप में है, नारी पर अत्याचार के रूप में, प्रदूषण के रूप में है। विकास जो है धनवान का हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। जातियों के छुआछूत का है। कभी आद्य शंकराचार्य ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने दोहराया, छुआछूत का अभिशाप दक्षिण में देखकर उन्होंने कहा, यह स्वर्ग नरक कैसे।
नेताजी ने नारी सशक्तिकरण पर ध्यान देते हुए और महिला सुरक्षा सैन्य व्यूह भी खड़ा किया। इसलिए इनके सपनों का भारत वो है जो वर्तमान की आधुनिक विज्ञान को भी समझे और आगे ले जाए। और इस समय कोरोना महामारी में चीन ने जो एक भयावह चेहरा प्रस्तुत किया, लाखों लाख को खा गया, उस समय में भारत से योग ने, प्राकृतिक चिकित्सा ने, आयुर्वेद ने और उसके आचरण चरित्र के ज्ञान और आचरण ने दुनिया की रक्षा की, जबकि आधुनिक विज्ञान का दुरुपयोग करके चीन ने दुनिया में हाहाकार मचाया। तो इस प्रकार से इन महावर्षों ने मजहबों के नाम पर दंगे नहीं, जाति के नाम पर छुआछूत नहीं, लिंग के नाम पर नारी का शोषण नहीं, गरीब दुखी पीड़ित बेसहारा उसको प्यार से गले लगाकर सम्मान देते हुए आगे बढ़ाना, ऊंचा उठाना, प्रदूषण नहीं पर्यावरण, लघु घरेलू उद्योगों को विकास, स्वरोजगार, स्वदेशी भाव लेकर आत्मनिर्भर भारत का जो आगाज हुआ है, ग्राम पंचायती सिस्टम मजबूत हो रहा है। अपना बनाएंगे, अपना बेचेंगे, अपना खरीदेंगे, अपने का उपयोग करेंगे, सबको रोजगार देंगे। उस रोजगार के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऑनेस्टी होगी। इसलिए इन महापुरुषों ने कहा है, शिक्षा संस्कृति और संस्कार युक्त हो, विकास और कमाई यह जन कल्याण की दृष्टि की हो तो कोई भी देश अपनी संस्कृति से, संस्कारों से और व्यापार से दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। भारत ने सैन्य बल से अपनी सुरक्षा की, परंतु विश्व गुरु की यात्रा सांस्कारिक संस्कार युक्त जीवन मूल्यों में जो व्यापार था और आदान प्रदान था, उससे की। इसलिए इन महापुरुषों को गहराई से अध्ययन करते हुए, और यह उपयुक्त समय है जब हम अपने अमृत महोत्सव कर एक दिशा दर्शन देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपनी शताब्दी पूरी करने की ओर बढ़ रहा है, गैर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जीवन मूल्य, चरित्र, देश प्रेम, समाज सेवा, गरीब दुखी पीड़ित को गले लगाने के भाव से, समर्पित भाव से काम करता हुआ भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। उसके भी 100 वर्ष हो रहे हैं। ऐसे समय में सब दृष्टि से भारत के भविष्य के लिए वर्तमान को युवा निर्देशित कर सके, जान सके, इसके लिए इस आयोजन को करना एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। मैं फैंस को इसके लिए बहुत 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 बधाई दूंगा
कि उन्होंने ठीक समय पर यह कदम उठाया है, जो आज अनुभवी वक्ता इसके अंदर अपने विचार रखेंगे। इस विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चीन कैलाश मानसरोवर खाली करे, सीमाओं के ऊपर गोलाबारी नहीं, घुसपैठ नहीं, विदेशी कूटनीति के अंदर बाह्य रूप से दुनिया की स्वतंत्रताओं का अपहरण करना, आपस में बांटना और लड़वाना ना हो, अंदर मजहबों के भाईचारे का, छुआछूत मुक्त समरस भारत का, नारी के सम्मान का उदय हो, सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया को मार्ग दिखाने वाला भारत। जब दुनिया की मेडिकल साइंस हताश थी, उस समय भारत के ही वैज्ञानिकों का वैक्सीन, उस समय तरह तरह के समाज सेवा में जुटे हुए सभी तरह के कर्मचारी और समाज के लोगों की सेवा भावनाएं सरकार के द्वारा विश्व के अंदर जन कल्याण की दृष्टि से निशुल्क और सुरक्षा के, स्वास्थ्य की हिफाजत के साधनों का वितरित करना, चाहे वैक्सीन के रूप में, चाहे काढ़ा के रूप में, चाहे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सैनिटाइजर या मास्क होंगे इनके रूप में, यह उस सर्वोपरि जन कल्याण भावना का है। अभी गणतंत्र पर विपक्षी दलों को भी उसमें अच्छे कार्य के लिए जो अच्छे लोग हैं उनको पद्म भूषण या विभूषण से सम्मानित करना, यानी राजनीतिक कटुता से मुक्त भारत और विकास और सौहार्द के रूप में स्पर्धा करता हुआ भारत, इसको भी प्रस्तुत करने का प्रयोग हुआ। मैं इन सब शुभकामनाओं, बधाइयों के साथ आप सबको यही प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सक्रिय रहें, सब में अपनेपन के, आत्मीयता के भाव से रहे। जंग नहीं, आतंक नहीं, छुआछूत नहीं, विषमता नहीं, हिंसा नहीं, शोषण नहीं, प्रदूषण नहीं, इन सब से मुक्ति के लिए और समाज में ये धैर्य पैदा हो कि अनाप शनाप प्रॉफिट नहीं, जेन्युइन प्रॉफिट के साथ रोजगार विकसित होते हुए दिखाई दे। अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सस्ता और शीघ्र स्वास्थ्य, शीघ्र और अच्छा न्याय, सस्ता न्याय, इस प्रकार से एक भूमिका बने और इस प्रकार का संस्थान बने। इस प्रकार से डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी, प्रॉपर डिलीवरी, विदाउट करप्शन डिलीवरी हो, इसका जन जन में संकल्प जागृत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय जगत। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। हेलो।